हुए हैं। 23 क्वेश्चन का आपका ये पेपर है, तो हम पूरे के पूरे 23 क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई पेपर की, अब हम बात करते हैं आपके उत्तर के। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ केवल उत्तर लिख के रखे हैं। तो सिंपली फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको काफी अच्छे आसानी से अपना पेपर कर सकते हैं, जो कि आपके घर बैठे बैठे ही आपको करना है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं मिलेगी। मैं बाकी सभी सब्जेक्ट के भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो सबसे पहले क्वेश्चन उषा का जादू टोना का कारण क्या है। तो यहाँ पे उसका उत्तर आएगा आपका सूर्योदय, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका नए जीवन का उदय। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरे के आंसर का, तो आपका आएगा पीढ़ी अंतराल। मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपके पास में आपको पेपर में मिल ही जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर चौथे का, तो उसका आएगा 3, और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर, तो उसका आएगा भरत मुनि। ये आप सिर्फ आंसर लिख लीजिए, या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन की, तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, जिससे आपको भी बहुत समय वेस्ट चला जाएगा एक ही पेपर के चक्कर में। तो आप इसका सिंपली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको जो है इसका आंसर बता देता हूँ। तो आपका 6वें का जो है आंसर आएगा जुबान का पक्का होना, और अगर हम बात करें रिक्त स्थानों की पूर्ति, मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला का आपका आंसर आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सेकंड का आपका आएगा उमाशंकर जोशी। थर्ड का आपका आएगा इनकोडिंग, और चौथे का आपका आंसर आएगा 11 बजे, और 5वें का आपका आंसर आएगा साधारण वाक्य, और 6वें का आपका आंसर आएगा चंपू, और 7वें का आपका आंसर आएगा भारत देंदु हरिश्चंद्र। आपको सिंपली इसको जो है अपना क्वेश्चन नंबर दूसरे में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप यहाँ से जो है बड़े आसानी से उसको वहां पे लिख लीजिएगा, आपको बहुत आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में आपको भी केवल उत्तर दिए हैं, क्वेश्चन तो आपके पास में ऑलरेडी है। तो आपके जो पहले का आएगा वो है आपका पहलवान की ढोलक, सेकंड में आएगा आपका हरिवंश राय बच्चन, और थर्ड में आपका आएगा यात्रा वृत्तांत, और हम बात करें चौथे में आपका आएगा शब्द गुण, और पांचवे में आपका आएगा भाषा, और छठवें में आएगा आपका 6 प्रकार। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो है इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये देखिए, ये मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सही जोड़ी केवल उत्तर दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट सिंपली ले लीजिए, आपको बड़ा आसान हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5वें की, तो क्वेश्चन नंबर 5वें में सत्य असत्य लिखे दिया हुआ है। तो पहले का जो है आपका सत्य आएगा, सेकंड का भी आपका सत्य आएगा, थर्ड का भी आपका सत्य आएगा। अगर बात करें हम चौथे की, तो चौथे का भी आपका सत्य आएगा, एंड पांचवे का आपका असत्य आएगा, और आपका जो छठवें का सत्य आएगा। तो ये हो गई आपकी सत्य असत्य लिखिए। तो आप यहाँ से सिंपली इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं आपकी छायाविद की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका लिखा हुआ है छायावत की प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली यहाँ पे पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे मैं पूरे के पूरे अच्छे से बता दे रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका छायावाद की प्रमुख विशेषता। आपको चाहे तो इसका पीडीएफ भी आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको काफी अच्छे आसानी से अपना पेपर कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले का, तो यहाँ पे प्रगतिवादी की काव्य की विशेषताएं। तो सिंपली आपको इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐसा ले लेना है। ये थोड़े क्वेश्चन इधर उधर हो गए होंगे, तो आप अपने हिसाब से जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से पढ़ लीजिएगा। प्रगतिवाद की काव्य की विशेषता यहाँ पे लिखना है, तो आप सिंपली ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7वां आपका है चिड़ियों के बच्चों की नीड़ों से क्यों झांकते हैं। तो ये सिंपली मैंने इसका जो है आंसर दे दिया है, लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड यहाँ से काफी आसानी से आप लिख सकते हैं। तो आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया। सिर्फ एक क्लिक पर पाएं मध्य प्रदेश से जुड़ी हर खबर। पढ़ें फ्री ई पेपर दैनिक भास्कर ले लिया होगा। एंड अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जो है प्रश्न नंबर 8वां में आपका दिया है नाटक व एकांकी की अंतर लिखिए। तो यहाँ पे सिंपली जो है आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप इसको देख के बड़े आसानी से लिख सकते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, वरना आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 3 का, यहाँ पे लिखा हुआ है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है, वह इसे लोग से क्यों छुपाती थी। तो ये जो है इसका आंसर दिया हुआ है, सिंपली आप इसका ये आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी अच्छे अच्छे अक्षरों से लिखा है, जिसने भी लिखा है बड़े दिल से लिखा है भाई आपके लिए। तो ये आपको काफी ज्यादा जो है साफ साफ अक्षरों में देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है हिंदी साहित्य के कविता की एक शैली है। तो ये जो है आपको इसका ये आंसर लिखना है, आप सिंपली इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये देखिए आपको ये कुछ क्वेश्चन दिया है, अविधा शब्द की शक्ति। तो आपको ये जो है ये वाला आंसर यहाँ पे लिख देना है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थोड़ा लंबा है तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड उसके बाद में उसी के नीचे आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है कि दोनों को साथ में आप लिख सको। उसके बाद में ये जो है आपको दिया हुआ है, कुछ उदाहरण दिए हैं। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये उसका उदाहरण है। और यहाँ पे परिभाषा भी आपकी दी है, वार्णिक छंद है। इसमें कुल 23 वर्ण होते हैं, इसमें 7 मगण होते हैं। तो ये भी आप इसका भी आंसर लिख लीजिए। और ये कुछ आपको उदाहरण टाइप का दिया है एंड ये भी आपके काम की चीजें तो आप लिख सकते हो। और आगे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है खाक छानना एक प्रचलित लोक शक्ति अथवा हिंदी मुहावरा है। तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ आपको अर्थ भावार्थ दिए हुए हैं, आप इनका भी लिख सकते हैं। और ये जो है आपका दिया हुआ है। और नीचे अगर हम बात करें तो ये आपके काफी डिटेल्स में दिए, आपको यहाँ से ढूंढ ढूंढ के निकला पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपली दे देता हूँ, आप यहाँ पे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेके लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट ये जो है आपका दिया है कुंवर नारायण रचनाएं काव्य संग्रह। ये सब चीजें आपको दी हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने हिसाब से क्वेश्चन ढूंढ के आप यहाँ पे लिख सकते हैं बड़े आसानी से। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप।